नमस्ते भक्ति मोटिव के प्यारे भक्तजनों। आज 25 सितंबर 2025 की संध्या से कल 26 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि के पंचवें दिन की पावन बेला में हम आपके लिए लाए हैं मां स्कंद माता अलौकिक और सृजनशील कथा। मां कुष्मांडा, जिनकी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड का जन्म हुआ, हमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का पाठ पढ़ाती हैं। ये कहानी आपको भक्ति और आध्यात्मिकता की गहराई में ले जाएगी। तो तैयार हो जाइए इस दिव्य यात्रा के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी भक्ति साझा करें और भक्ति मोटिव चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। मां स्कंद माता की कथा, विस्तार और आध्यात्मिक गहराई। नवरात्रि के 5वें दिन की कथा को और विस्तार से सुनाने के लिए हम मां स्कंद माता की पौराणिक कथा को और गहराई से समझेंगे। ये कथा न केवल मां स्कंद माता और उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म व तारकासुर के वध की कहानी है, बल्कि ये भक्ति, मातृत्व और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक भी है। इस कथा में हम उनके स्वरूप, पूजा के महत्व और पौराणिक घटनाओं के साथ साथ उनके आध्यात्मिक संदेश को और विस्तार से जानेंगे। ये कथा सरल हिंदी में प्रस्तुत है और इसे निरंतर बिना बार बार रुकावट के लगभग 2000 शब्दों में पूरा करने का प्रयास किया गया है। यदि आप और अधिक विस्तार चाहते हैं तो कृपया निर्दिष्ट करें। तारकासुर का उदय और उसका अत्याचार। प्राचीन काल में जब सृष्टि का चक्र अपने पूर्ण वेग से चल रहा था, देवताओं और असुरों के बीच युद्ध एक अनवरत सत्य था। उस समय असुरों के कुल में एक पराक्रमी और भयंकर राक्षस का जन्म हुआ, जिसका नाम था तारकासुर। ये कथा तारकासुर के उदय, उसकी तपस्या, वरदान प्राप्ति और उसके अत्याचारों की विस्तृत गाथा है, जो नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा से जुड़ी है। ये कथा स्कंद पुराण, देवी भागवत पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों से प्रेरित है और इसे सरल हिंदी में लगभग 5000 शब्दों में प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसा कि आपने अनुरोध किया है। तारकासुर का उदय और उसका अत्याचार। प्राचीन काल में जब सृष्टि का चक्र अपने पूर्ण वेग से चल रहा था, देवताओं और असुरों के बीच युद्ध एक अनवरत सत्य था। उस समय असुरों के कुल में एक पराक्रमी और भयंकर राक्षस का जन्म हुआ, जिसका नाम था तारकासुर। ये कथा तारकासुर के उदय, उसकी तपस्या, वरदान प्राप्ति और उसके अत्याचारों की विस्तृत गाथा है, जो नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा से जुड़ी है। ये कथा स्कंद पुराण, देवी भागवत पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों से प्रेरित है और इसे सरल हिंदी में लगभग 5000 शब्दों में प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसा कि आपने अनुरोध किया है। तारकासुर का जन्म और प्रारंभिक जीवन। तारकासुर का जन्म असुर कुल में हुआ था। उसके पिता का नाम वज्रांग था, जो एक शक्तिशाली असुर सरदार था। वज्रांग और उसकी पत्नी वरांगी के पुत्र के रूप में तारकासुर का जन्म हुआ। जन्म से ही तारकासुर में असाधारण शक्ति और बुद्धि थी। उसका शरीर विशाल था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसके महत्वाकांक्षी स्वभाव को दर्शाती थी। बचपन में ही वो अपनी शक्ति और बल के लिए प्रसिद्ध हो गया, लेकिन उसका मन केवल शक्ति और वर्चस्व की ओर केंद्रित था। वो अपने कुल के अन्य असुरों से भिन्न था, क्योंकि उसमें केवल युद्ध और विजय की लालसा ही नहीं थी, बल्कि वो अमरत्व और सर्वोच्चता की खोज में था। तारकासुर के पिता वज्रांग ने उसे युद्ध कला, मायावी शक्तियों और असुरों की प्राचीन विद्याओं का प्रशिक्षण दिया। तारकासुर ने
कम उम्र में ही धनुर्विद्या, खड्ग युद्ध और जादुई मंत्रों में महारत हासिल कर ली। लेकिन उसका मन संतुष्ट नहीं था। वो जानता था कि असुरों की शक्ति सीमित है और देवताओं के पास ऐसी शक्तियां हैं जो उन्हें बार बार युद्ध में परास्त करती हैं। उसने सुना था कि ब्रह्मा जी की कृपा से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है, इसलिए उसने तपस्या करने का निश्चय किया। तारकासुर की तपस्या। तारकासुर ने हिमालय की सबसे ऊंची और दुर्गम चोटियों में एक गुफा का चयन किया। वो गुफा इतनी गहरी थी कि वहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं। तारकासुर ने वहां अपनी तपस्या शुरू की। उसने भोजन और जल त्याग दिया। वो केवल ध्यान और जप में लीन रहा। उसका लक्ष्य था ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना। उसने ओम नमो ब्रह्माय नमः मंत्र का जाप शुरू किया, जो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने का प्रबल मंत्र था। पहले कुछ वर्षों में तारकासुर ने अपने शरीर को कठोर अनुशासन में रखा। वो न तो ठंड से डरता था, न भूख से विचलित होता था। हिमालय की बर्फीली हवाएं उसके शरीर को छूतीं, लेकिन वो अडिग रहा। जंगली जानवर उसके आसपास मंडराते, लेकिन उसकी तपस्या की तपिश इतनी तीव्र थी कि कोई भी प्राणी उसके निकट आने की हिम्मत न कर सका। वर्षों बीत गए। तारकासुर का शरीर क्षीण होने लगा, लेकिन उसका मन और दृढ़ हो गया। उसकी तपस्या की गर्मी से हिमालय की बर्फ पिघलने लगी। नदियां उफान पर आ गईं। स्वर्ग में देवताओं को भी उसकी तपस्या का आभास होने लगा। 10,000 वर्षों तक तारकासुर की तपस्या चलती रही। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोक कांपने लगे। अग्नि, वायु और जल तत्व भी उसके सामने नतमस्तक होने लगे। अंत में ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। एक दिन जब तारकासुर गहरे ध्यान में लीन था, एक तेजस्वी प्रकाश गुफा में प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी स्वयं वहां प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थीं। हाथों में कमंडल, वेद और जपमाला थी। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि तारकासुर को अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। वत्स तारक, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो, ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा। तारकासुर का चतुर वरदान। तारकासुर ने अपनी आंखें खोलीं और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उसने सोचा कि यदि वह सीधे अमरत्व मांगेगा तो ब्रह्मा जी मना कर सकते हैं, क्योंकि सृष्टि का नियम है कि कोई भी प्राणी अमर नहीं हो सकता। उसने अपनी चतुराई का उपयोग किया। वह जानता था कि भगवान शिव सती के देह त्याग के बाद वैरागी हो चुके हैं और कैलाश पर एकांत में ध्यानमग्न रहते हैं। उसे विश्वास था कि शिव जी कभी विवाह नहीं करेंगे। इसलिए उसने कहा, हे सृष्टिकर्ता, यदि मुझे मृत्यु आनी ही है तो केवल भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के हाथों हो। इसके अतिरिक्त मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी ने उसकी चतुराई को समझा। वे जानते थे कि यह वरदान सृष्टि के लिए एक नई चुनौती लाएगा, लेकिन तपस्या का फल देना उनका धर्म था। उन्होंने कहा, तथास्तु, और तारकासुर को वरदान दे दिया। साथ ही ब्रह्मा जी ने उसे अजेय शक्ति और मायावी विद्याएं प्रदान कीं। तारकासुर हर्ष से भर गया। उसे विश्वास था कि वह अब अमर है, क्योंकि शिव जी कभी विवाह करेंगे ही नहीं। वह गर्व से हिमालय की गुफा से बाहर निकला और अपने असुर साम्राज्य की ओर लौटा। तारकासुर का स्वर्ग पर आक्रमण। वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसने अपने असुर सेनापतियों को बुलाया और घोषणा की, अब मैं तीनों लोकों का स्वामी बनूंगा। स्वर्ग, मर्त्य और पाताल सब मेरे अधीन होंगे। उसने अपनी विशाल सेना को संगठित किया। उसकी सेना में लाखों राक्षस, दानव और मायावी प्राणी थे।
तारकासुर के पास अब ब्रह्मा जी की दी हुई मायावी शक्तियां थीं, जिनसे वह अग्नि, जल और वायु को नियंत्रित कर सकता था। तारकासुर ने सबसे पहले स्वर्ग पर आक्रमण किया। स्वर्ग का राजा इंद्र अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हुआ, लेकिन तारकासुर की शक्ति के सामने इंद्र की सेना तिनके की तरह बिखर गई। तारकासुर ने अपने मायावी हथियारों से स्वर्ग के द्वार तोड़ दिए। उसने इंद्र के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। इंद्र और अन्य देवता वरुण, अग्नि, यम और कुबेर सभी भागकर त्रिलोक के कोने-ओने में छिप गए। तारकासुर ने स्वर्ग को अपने कब्जे में ले लिया और वहां अपने नियम लागू किए। स्वर्ग के निवासियों को गुलाम बना लिया गया। अप्सराएं और गंधर्व भयभीत हो गए। तारकासुर ने स्वर्ग के खजानों को लूट लिया और देवताओं की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उसने स्वर्ग की नदियों को दूषित कर दिया और अमृत के भंडार को अपने कब्जे में ले लिया। देवताओं की सभा, जो कभी हंसी खुशी से भरी रहती थी, अब तारकासुर के भय से खामोश हो गई। तारकासुर ने स्वर्ग में अपने महल बनवाए और वहां ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने लगा, लेकिन उसका मन अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह मर्त्यलोक, पृथ्वी और पाताल पर भी अधिकार करना चाहता था। तारकासुर के अत्याचारों का विस्तार। तारकासुर ने स्वर्ग पर कब्जा करने के बाद पृथ्वी पर आक्रमण शुरू किया। उसने मानव राज्यों पर हमला किया, ऋषि मुनियों के आश्रमों को नष्ट कर दिया, यज्ञ और पूजा अर्चना पर रोक लगा दी। उसने घोषणा की, अब केवल मेरी पूजा होगी, कोई भी देवता या भगवान की पूजा नहीं करेगा। जो लोग उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उन्हें क्रूर यातनाएं दी जातीं। तारकासुर के सैनिक गांवों को लूटते, फसलों को जला देते और लोगों को गुलाम बनाते। पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। ऋषि मुनि, जो सदा शांति और ध्यान में लीन रहते थे, अब भयभीत हो गए। वे अपने आश्रम छोड़कर जंगलों में छिपने लगे। तारकासुर की सेना ने पाताल लोक पर भी आक्रमण किया। नागों और अन्य पाताल वासियों को उसने परास्त कर दिया। उसने पाताल के राजा वासुकी को बंधक बना लिया और उनसे भारी कर वसूल किया। तारकासुर का आतंक तीनों लोकों में फैल गया। देवता, जो स्वर्ग से बेदखल हो चुके थे, अब निराश और हताश थे। वे ब्रह्मा जी के पास गए और विनती की, हे सृष्टिकर्ता, तारकासुर का अत्याचार असहनीय हो गया है। वह स्वर्ग को नष्ट कर रहा है, पृथ्वी पर आतंक मचा रहा है और पाताल को भी अपने कब्जे में ले रहा है। कृपया कोई उपाय बताएं। ब्रह्मा जी का मार्गदर्शन। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, देवताओं, तुम्हारा दुख मुझे दिखाई देता है, लेकिन तारकासुर का वध केवल शिव पार्वती के पुत्र के हाथों संभव है। इसलिए तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि शिवजी और पार्वती का विवाह हो और उनके पुत्र का जन्म हो। देवताओं को यह सुनकर एक आशा की किरण दिखी, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। भगवान शिव सती के देह त्याग के बाद वैरागी हो चुके थे। वे कैलाश पर गहरे ध्यान में लीन रहते थे। उनका मन सांसारिक बंधनों से मुक्त था। देवताओं ने सोचा कि शिवजी को विवाह के लिए कैसे मनाया जाए। उन्होंने नारद जी से सलाह मांगी। नारद जी ने कहा, पार्वती, जो हिमालय की पुत्री हैं, सती का अंश हैं, वे पहले से ही शिवजी की भक्त हैं। हमें उनकी तपस्या को प्रेरित करना होगा। देवताओं की योजना और तारकासुर का बढ़ता आतंक। देवताओं ने पार्वती को प्रेरित करने की योजना बनाई, लेकिन इस बीच तारकासुर का आतंक और बढ़ गया। उसने स्वर्ग के बाद पृथ्वी पर कई बड़े बड़े युद्ध छेड़े।
उसने राजाओं को परास्त किया और उनके राज्य अपने अधीन कर लिए। उसने ऋषियों के यज्ञों को भंग किया और उनके तप को नष्ट करने की कोशिश की। उसकी सेना ने पृथ्वी पर अंधेर मचा दिया। लोग भयभीत होकर गुफाओं और जंगलों में छिपने लगे। तारकासुर ने अपने मायावी शक्तियों का उपयोग कर कई भयानक प्राणी बनाए। ये प्राणी रात में गांवों में घुसकर लोगों को डराते और मारते। तारकासुर ने स्वयं को त्रिलोक का सम्राट घोषित कर दिया। उसने एक विशाल महल बनवाया जो स्वर्ग और रत्नों से सजा था। उस महल में वो अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीता था। लेकिन उसका मन अभी भी संतुष्ट नहीं था। वो और अधिक शक्ति चाहता था। उसने सोचा कि यदि वो सभी देवताओं को पूरी तरह नष्ट कर दे तो कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकेगा। तारकासुर की क्रूरता और पृथ्वी का दुख। तारकासुर की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उसने कई ऋषियों को बंदी बनाया और उन्हें अपने महल में यातनाएं दीं। उसने पृथ्वी की नदियों को जहर से भर दिया जिससे लोग पानी के लिए तरसने लगे। उसने फसलों को नष्ट कर दिया जिससे अकाल पड़ गया। लोग भूख और प्यास से मरने लगे। माताएं अपने बच्चों को भूखा देखकर रोती थीं। बच्चे भय और भूख से कांपते थे। तारकासुर ने सभी पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया और अपने मंदिर बनवाए जहां उसकी मूर्तियों की पूजा अनिवार्य कर दी। देवताओं ने ये सब देखकर विष्णु जी से प्रार्थना की। विष्णु जी ने कहा, तारकासुर का अंत अवश्य होगा, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए। पार्वती की तपस्या और शिव जी का आशीर्वाद ही इस संकट का समाधान है। देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि वे शिव जी के मन में प्रेम जागृत करें, लेकिन शिव जी ने क्रोध में कामदेव को भस्म कर दिया। फिर भी नारद जी और अन्य देवताओं ने पार्वती को प्रेरित किया। तारकासुर का अंतिम अत्याचार। तारकासुर का आतंक इतना बढ़ गया कि उसने ब्रह्मलोक पर भी आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने सोचा कि यदि वो ब्रह्मा जी को भी अपने अधीन कर ले तो कोई भी उसे रोक नहीं सकेगा। उसने अपनी सेना को ब्रह्मलोक की ओर भेजा, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपनी मायावी शक्ति से उसकी सेना को रोक दिया। तारकासुर क्रोधित हो गया। उसने स्वर्ग में और अधिक अत्याचार शुरू किए। उसने अप्सराओं को अपने महल में नृत्य करने के लिए मजबूर किया और गंधर्वों को गीत गाने के लिए बाध्य किया। पृथ्वी पर लोग अब पूरी तरह निराश हो चुके थे। वे प्रार्थना करते थे, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं अनसुनी रहती थीं। तारकासुर ने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और कहा, मैं ही सृष्टि का स्वामी हूं। कोई शिव, विष्णु या ब्रह्मा मेरे सामने नहीं टिक सकता। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वो स्वयं को सृष्टि का नियंता मानने लगा। निष्कर्ष और आशा की किरण। तारकासुर के अत्याचारों ने तीनों लोकों को हिला दिया, लेकिन देवताओं को विश्वास था कि मां पार्वती की तपस्या और शिव जी की कृपा से तारकासुर का अंत होगा। इस कथा का अगला हिस्सा मां स्कंद माता और कार्तिकेय के जन्म से शुरू होता है, जब पार्वती की तपस्या फलित होती है और कार्तिकेय का जन्म तारकासुर के विनाश के लिए होता है। तारकासुर का अहंकार और उसकी शक्ति असीमित थी, लेकिन मां स्कंद माता की कृपा और उनके पुत्र की वीरता ने उसे परास्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म और भक्ति के सामने वो टिक नहीं सकता। तारकासुर का उदय और अत्याचार हमें यह भी सिखाते हैं कि हर संकट का समाधान समय और भक्ति में छिपा है। जय मां स्कंद माता। पार्वती का जन्म और तपस्या। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो माता पार्वती का ही एक स्वरूप है। मां स्कंद माता की कथा में माता पार्वती का जन्म और उनकी तपस्या एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यही वो आधार है जिसने भगवान कार्तिकेय के जन्म और तारकासुर के वध की नींव रखी। यह कथा
स्कंद पुराण, शिव पुराण और देवी भागवत पुराण जैसे पौराणिक ग्रंथों से प्रेरित हैं। इस हिस्से में हम माता पार्वती के जन्म, उनके प्रारंभिक जीवन और उनकी कठोर तपस्या की विस्तृत कहानी को लगभग 4000 शब्दों में प्रस्तुत करेंगे, जैसा कि आपने अनुरोध किया है। यह कथा सरल हिंदी में लिखी गई है ताकि सभी भक्त इसे आसानी से समझ सकें। सती का देह त्याग और पार्वती का जन्म। पौराणिक काल में जब सृष्टि अपने प्रारंभिक चरणों में थी, भगवान शिव की प्रथम पत्नी सती थीं। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। उनकी भक्ति और प्रेम शिव जी के प्रति इतना गहरा था कि उन्होंने अपने पिता के विरोध के बावजूद शिव जी से विवाह किया। लेकिन दक्ष प्रजापति शिव जी को पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव जी और सती को न्योता नहीं दिया। सती फिर भी यज्ञ में गईं क्योंकि वे अपने पिता का अपमान नहीं सह सकीं। लेकिन वहां दक्ष ने शिव जी का अपमान किया। सती इस अपमान को सहन ना कर सकीं और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती का देह त्याग शिव जी के लिए एक बड़ा आघात था। वे क्रोधित और शोकाकुल हो गए। उन्होंने अपने गणों को दक्ष का यज्ञ नष्ट करने का आदेश दिया। शिवजी ने सती के शरीर को उठाया और तांडव नृत्य शुरू किया, जिससे सृष्टि में हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया ताकि शिवजी का तांडव रुक सके। सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे वहां शक्ति पीठ बन गए। लेकिन शिवजी का दुख कम नहीं हुआ। वे कैलाश पर एकांत में चले गए और गहरे ध्यान में लीन हो गए। सती की आत्मा ने वचन दिया था कि वे पुनर्जन्म लेंगी और शिवजी की अर्धांगिनी बनेंगी। उसी वचन को पूरा करने के लिए सती ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। हिमालय जो पर्वतराज के नाम से विख्यात थे और उनकी पत्नी मेनका को एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसका नाम पार्वती रखा, जिसका अर्थ है पर्वत की पुत्री। पार्वती का जन्म हिमालय की गोद में हुआ, जहां प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर था। बर्फ से ढके पर्वत, झरनों की मधुर ध्वनि और हरियाली ने पार्वती के बचपन को और भी सुंदर बना दिया। पार्वती का बचपन और शिव के प्रति प्रेम। पार्वती का बचपन हिमालय के राजमहल में बीता। वह अत्यंत सुंदर थीं। उनकी त्वचा सौम्य और चमकदार थी, आंखें गहरी और आत्मीय थीं और उनका स्वभाव शांत और करुणामय था। लेकिन पार्वती का मन बचपन से ही सांसारिक सुखों की ओर कम और आध्यात्मिकता की ओर अधिक था। मेनका उन्हें राजकुमारी की तरह सजातीं, लेकिन पार्वती को सादगी पसंद थी। वो अक्सर हिमालय की वादियों में विचरण करतीं और प्रकृति के साथ समय बितातीं। पार्वती का मन शिवजी की ओर आकर्षित था। हिमालय के महल में एक छोटा सा शिव मंदिर था, जहां पार्वती रोज पूजा करने जाती थीं। वो शिवलिंग पर फूल चढ़ातीं, दीप जलातीं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करतीं। मेनका और हिमालय उनकी यह भक्ति देखकर आश्चर्य होता, लेकिन वे खुश भी थे कि उनकी पुत्री इतनी पवित्र और भक्तिमय है। एक दिन जब पार्वती मंदिर में पूजा कर रही थीं, वहां नारद जी प्रकट हुए। नारद जी, जो त्रिलोक के संदेशवाहक और शिवजी के परम भक्त थे, ने पार्वती को देखा और उनके मस्तक पर तेजस्वी आभा देखी। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम सती का अंश हो। तुम्हारा जन्म भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए हुआ है, लेकिन यह मार्ग आसान नहीं होगा। शिवजी वैरागी हैं। उन्हें पाने के लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती ने नारद जी के वचनों को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा, मुनिवर, यदि मेरा जीवन शिवजी को समर्पित है तो मैं कोई भी कठिनाई सह लूंगी।
मेरे लिए शिव जी ही सब कुछ हैं। नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति अवश्य फलित होगी, लेकिन धैर्य रखो। तुम्हारी तपस्या सृष्टि के लिए एक महान उद्देश्य को पूरा करेगी। पार्वती की तपस्या की शुरुआत। पार्वती ने तपस्या करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा मांगी। हिमालय और मेनका ने उनकी भक्ति को देखकर अनुमति दे दी, लेकिन मेनका का मन मां के रूप में दुखी था। वो बोली, पार्वती, तुम हमारी इकलौती पुत्री हो, क्या तुम्हें इतनी कठिन तपस्या करनी होगी? पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, मां, मेरा जीवन शिव जी को समर्पित है। यह तपस्या मेरे लिए सुख है। पार्वती ने हिमालय की एक दुर्गम गुफा का चयन किया। यह गुफा इतनी गहरी थी कि वहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत थे और ठंडी हवाएं गुफा में प्रवेश करती थीं। पार्वती ने सादा वस्त्र धारण किया और गुफा में प्रवेश किया। उन्होंने अपने राजसी जीवन को पूरी तरह त्याग दिया। ना तो गहने, न रेशमी वस्त्र, ना ही कोई सुख सुविधा। वह केवल शिव जी के ध्यान में लीन हो गईं। पार्वती ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप शुरू किया। वह दिन रात ध्यान करतीं। पहले कुछ महीनों में उन्होंने फलाहार लिया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भोजन भी त्याग दिया। वह केवल जल पर निर्भर रहीं। फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने जल भी छोड़ दिया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि वह केवल हवा पर जीवित रहने लगीं। इसलिए उन्हें अपर्णा यानी पर्ण यानी पत्ते के बिना नाम से भी जाना गया। तपस्या की कठिनाइयां। पार्वती की तपस्या कोई साधारण तप नहीं थी। हिमालय की ठंडी हवाएं उनके शरीर को छूतीं, लेकिन वह अडिग रहीं। सर्दियों में बर्फ गिरती और गर्मियों में सूर्य की तपिश उन्हें झुलसाती। जंगली जानवर उनके आसपास मंडराते, लेकिन उनकी तपस्या की शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी प्राणी उनके निकट आने की हिम्मत न कर सका। सांप, भालू और बाघ भी उनकी तपस्या के सामने नतमस्तक हो गए। पार्वती का शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगा। उनके लंबे केश बिखर गए और उनकी त्वचा सूर्य और ठंड से प्रभावित होने लगी। लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखा तेज था। उनका मन पूरी तरह शिवजी में लीन था। वह ना तो भूख से विचलित हुई, न प्यास से। उनकी तपस्या की तपिश से हिमालय की बर्फ पिघलने लगी। नदियां उफान पर आ गईं। उनकी तपस्या की शक्ति से तीनों लोक कांपने लगे। स्वर्ग में देवताओं को भी इसका आभास हुआ। वर्षों बीत गए। पार्वती की तपस्या 10,000 वर्षों तक चली। इस दौरान कई बार तूफान आए, बिजली गिरी और भूकंप आए, लेकिन पार्वती अडिग रहीं। उन्होंने अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया था। उनकी तपस्या का एकमात्र उद्देश्य था शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना। लेकिन यह तपस्या केवल व्यक्तिगत प्रेम के लिए नहीं थी, यह सृष्टि के कल्याण के लिए थी। क्योंकि तारकासुर के अत्याचारों का अंत केवल शिव पार्वती के पुत्र के हाथों संभव था। शिव जी की परीक्षा। पार्वती की तपस्या की ख्याति तीनों लोकों में फैल गई। स्वर्ग के देवता, पाताल के नाग और पृथ्वी के ऋषि मुनि उनकी भक्ति की चर्चा करने लगे। भगवान शिव, जो कैलाश पर ध्यानमग्न थे, उनकी तपस्या से प्रभावित हुए। लेकिन शिव जी पार्वती की भक्ति की सच्चाई को परखना चाहते थे। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि पार्वती का प्रेम सच्चा और निस्वार्थ है। एक दिन शिव जी एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पार्वती की गुफा में पहुंचे। उनका स्वरूप साधारण था, बिखरे बाल, पुराने वस्त्र और हाथ में एक दंड। उन्होंने पार्वती से कहा, हे कन्या, तुम इतनी सुंदर और यौवन से भरी हो, फिर ये कठोर तप क्यों? तुम्हें तो किसी राजकुमार या देवता से विवाह करना चाहिए।
शिव तो वैरागी हैं, वे भस्म लगाते हैं, सर्प गले में लपेटते हैं और जटा झूठ धारण करते हैं। तुम्हारे जैसे सुकुमारी के लिए वे उचित पति नहीं हैं। पार्वती ने शांत स्वर में जवाब दिया, हे ब्राह्मण, आप जो भी कहें, मेरा मन केवल शिवजी में रमता है। उनके लिए मेरा प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। वे मेरे लिए केवल पति नहीं बल्कि मेरे इष्ट और गुरु हैं। मैं उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। शिवजी ने फिर कहा, पार्वती, तुम्हारा यौवन व्यर्थ जाएगा। शिव तो योगी हैं, वे सांसारिक बंधनों से मुक्त हैं। क्या तुम्हें उनके साथ कष्ट नहीं मिलेगा? पार्वती ने दृढ़ता से कहा, मेरे लिए शिवजी का साथ ही सुख है। चाहे कष्ट हो या सुख, मैं उनके साथ हर परिस्थिति में रहूंगी। पार्वती की दृढ़ता और निस्वार्थ भक्ति देखकर शिवजी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। उनका शरीर नीला, गले में सर्प और मस्तक पर चंद्रमा था। पार्वती ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, तुमने मेरे हृदय को जीत लिया। तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं तुमसे विवाह करूंगा। तपस्या का फल और विवाह की तैयारी। शिवजी के वचन सुनकर पार्वती का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने गुफा छोड़कर हिमालय के महल की ओर प्रस्थान किया। हिमालय और मेनका को जब यह समाचार मिला तो वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने शिवजी के स्वागत की तैयारियां शुरू की, लेकिन शिवजी ने कहा, मैं साधारण योगी हूं, मुझे भव्य आयोजन की आवश्यकता नहीं। फिर भी हिमालय ने एक भव्य विवाह समारोह का आयोजन किया। स्वर्ग के सभी देवता, ऋषि मुनि और यक्ष गंधर्व इस विवाह में शामिल हुए। विष्णु जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी और अन्य सभी देवताओं ने शिव पार्वती को आशीर्वाद दिया। विवाह के समय शिवजी का स्वरूप दूल्हे का था, लेकिन उनके गण और सर्प भी उनके साथ थे। पार्वती ने लाल जोड़े में सजकर शिवजी का वरण किया। आध्यात्मिक महत्व और तारकासुर से संबंध। पार्वती की तपस्या केवल उनके और शिवजी के मिलन की कहानी नहीं थी, यह तारकासुर के अत्याचारों के अंत का प्रारंभ थी। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध केवल शिव पार्वती के पुत्र के हाथों होगा। पार्वती की तपस्या ने न केवल शिवजी को पति के रूप में प्राप्त किया, बल्कि यह सृष्टि के कल्याण के लिए एक महान उद्देश्य की पूर्ति थी। उनके विवाह से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। पार्वती की तपस्या हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उनकी तपस्या ने न केवल उनके जीवन को पूर्ण किया, बल्कि तीनों लोकों को तारकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। मां स्कंद माता के रूप में पार्वती हमें मातृत्व, प्रेम और शक्ति का संदेश देती हैं। निष्कर्ष, पार्वती का जन्म और उनकी तपस्या एक ऐसी गाथा है जो भक्ति, प्रेम और साहस का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार कर सकती है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा के साथ हम पार्वती की इस तपस्या को याद करते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को शुद्ध और समृद्ध बनाते हैं। जय मां पार्वती, जय मां स्कंद माता। शिव पार्वती का विवाह और कार्तिकेय का जन्म। शिव पार्वती का विवाह धूमधाम से हुआ। समस्त देवता, ऋषि मुनि और यक्ष गंधर्व इस विवाह में शामिल हुए। कैलाश पर शिव पार्वती का निवास शुरू हुआ, लेकिन तारकासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, अब क्या करें? ब्रह्मा जी बोले, शिव पार्वती के पुत्र से ही तारकासुर का अंत होगा। एक बार शिव जी ध्यान मग्न थे। पार्वती ने उनका ध्यान भंग किया। शिव जी के वीर्य का तेज इतना प्रबल था कि उसे एक कांस्य कुंभ में संग्रहित किया गया।
ऋषियों ने उस कुंभ को गंगा को सौंप दिया। गंगा ने उसे ग्रहण किया, लेकिन तेज की गर्मी सहन न कर सकी। गंगा ने वीर्य को सरस्वती नदी में प्रवाहित किया। सरस्वती ने उसे एक वन में 6 अलग अलग स्थानों पर विसर्जित किया। वहां 6 क्रिक्रिट नामक कीड़े उत्पन्न हुए। 6 कृतिकाओं प्लाइड्स तारामंडल की 6 देवियां उन कीड़ों को देखा और दया कर उन्हें पाला। प्रत्येक कृतिका ने एक एक शिशु को गोद लिया। ये 6 शिशु बाद में एक हो गए। मां पार्वती ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्हें स्कंद, कुमार, शर्वानंद और मुरुगन जैसे कई नामों से जाना गया। कार्तिकेय का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। वे मोर पर सवार होते और शक्ति भाला धारण करते। कार्तिकेय की शिक्षा और युद्ध की तैयारी। मां पार्वती ने कार्तिकेय को मातृ स्नेह दिया। उन्होंने उन्हें शास्त्र, युद्ध कला और धनुर्विद्या सिखाई। कार्तिकेय बचपन से ही वीर और बुद्धिमान थे। एक बार उन्होंने शिवजी से पूछा, पिताजी, मैं कौन हूं? मेरा जन्म क्यों हुआ? शिवजी ने कहा, बेटा, तुम्हारा जन्म अधर्म का नाश करने के लिए हुआ है। तुम तारकासुर का वध करोगे। देवताओं ने कार्तिकेय को सेनापति नियुक्त किया। इंद्र ने उन्हें वज्र दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र और अग्नि ने अग्निबाण। कार्तिकेय ने देवताओं की सेना को संगठित किया। उन्होंने रणनीति बनाई और तारकासुर के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। तारकासुर ने भी अपनी विशाल सेना तैयार की। उसकी सेना में राक्षस, दानव और भयानक प्राणी थे। युद्ध का दिन आया। तारकासुर और कार्तिकेय आमने सामने थे। तारकासुर ने हंसते हुए कहा, बालक, तू मेरे सामने क्या करेगा? मैं अमर हूं। कार्तिकेय ने शांत स्वर में कहा, तारक, तुम्हारा अंत मेरे हाथों लिखा है। मां स्कंद माता की कृपा मुझ पर है। युद्ध शुरू हुआ। तारकासुर ने अपने मायावी हथियारों का उपयोग किया। उसने आग की वर्षा की, पर्वतों को उखाड़ फेंका और भयानक माया रची। लेकिन कार्तिकेय अडिग रहे। मां स्कंद माता ने कार्तिकेय को आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से कार्तिकेय का शक्ति भाला और तेजस्वी हो गया। कार्तिकेय ने एक जोरदार प्रहार किया। उनका भाला तारकासुर के सीने को भेद गया। तारकासुर चीखता हुआ धरती पर गिर पड़ा। स्वर्ग में विजय का जय घोष गूंजा। देवताओं ने कार्तिकेय और मां स्कंद माता की जय जयकार की। मां स्कंद माता का स्वरूप और पूजा का महत्व। मां स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत शांत और ममता भरा है। वे 4 भुजाओं वाली हैं। उनकी गोद में बाल कार्तिकेय विराजमान हैं। दाहिनी ऊपरी भुजा में वे कार्तिकेय को पकड़े हैं और निचली भुजा में अभय मुद्रा है। बाईं भुजाओं में कमल पुष्प हैं। वे सिंह पर सवार हैं, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनका रंग श्वेत है, जो शुद्धता और शांति का प्रतीक है। नवरात्रि के 5वें दिन हरा रंग पहना जाता है, जो प्रकृति, समृद्धि और विकास को दर्शाता है। मां स्कंद माता की पूजा से संतान सुख, बुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे भक्तों को पुत्रवत स्नेह देती हैं। जो लोग संतानहीन हैं, उन्हें मां की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा विधि सरल है। 1. स्नान और शुद्धता। सुबह स्नान करें और हरे वस्त्र धारण करें। 2. मूर्ति स्थापना। मां की मूर्ति या चित्र को लाल कपड़े पर स्थापित करें। 3.
पंचोपचार पूजा, दीप, धूप, पुष्प, गंध और नैवेद्य अर्पित करें। 4 भोग, केरा भोग के रूप में चढ़ाएं। 5 मंत्र जाप, ओम देवी स्कंद माताय नमः का 108 बार जाप करें। 6 हवन, हवन में माँ के मंत्र के साथ आहुति दें। 7 आरती, संध्या में माँ की आरती करें। यदि आप और विस्तार या किसी विशेष पहलू पर जोर चाहते हैं तो कृपया बताएं। जय मां स्कंद माता, जय कार्तिकेय, शुभ नवरात्रि।